हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जो कल का जो आखिरी जो लास्ट वीडियो जो मैं आप सबों के सामने लाया था वो है अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था और अशोक के धर्म मन परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था। और मन परिवर्तन होने के बाद जब अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और उसके बाद वे पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, हत्याएं नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें पूरी दुनिया को बताते हैं और धर्म के आधार पर वे पूरी दुनिया पे अपने आदर्शों का, अपने इस बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी धम्म की नीति के बारे में जानेंगे। ये धम्म होता क्या है, ये सारी बातों को जानेंगे और धम्म के आधार पे उन्होंने किस आधार पे धम्म का प्रचार किया, धम्म की नीति का प्रचार किया। तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। और आप सभी को पता है कि जो अशोक सम्राट जो थे वे शिलालेखों पे अपने संदेशों को जनता के लिए दिया करते थे। जैसा आखिरी वीडियो आपने देखा कलिंग युद्ध के बारे में, तो कलिंग युद्ध की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से पूरी जनता को, पूरी दुनिया को इन्हीं के माध्यम से जान पाए हैं। तो जो अशोक जो राजा थे, जब वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो उसके बाद वे धम्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करते हैं। तो इन्हीं शिलालेखों पे प्रकाशित कर करके वे धम्म का प्रचार करते हैं। तो धम्म की नीति क्या है, अशोक के शिलालेखों में प्रकाशित जो है धम्म की नीति क्या है, उन सारी बातों को जानेंगे। और यहाँ पे आप लोग एक मानचित्र देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे जगहों के बारे में नाम दिया गया है। तो ये जो बात यहाँ पे दिखाई गई है, अगर आप यहाँ पे चतुर्भुजाकार में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको मेजर रॉक एडिक्ट दिखाई देगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ट्रायंगल शेप में जो है वहाँ पे आपको पिलर एडिक्ट मतलब पिलर शिलालेख आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जहाँ पे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं। फिर अगर आप वाइट कलर का जो है उसको अगर आप देखते हैं तो माइनर रॉक एडिक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा शिलालेख। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि महान सम्राट अशोक जो हैं वे कहाँ कहाँ किस तरह के शिलालेखों को इस भारत के जगहों पे स्थापित करवाया और लोगों को अपना संदेश पहुंचाने का काम किया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा आप सबों को पता है कि आज हम लोग धम्म नीति के बारे में देख रहे हैं, तो इस पे ये कहा जाता है कि अशोक जो है उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी धम्म नीति को उजागर किया था। ठीक है, आप सबों को पिछला में वीडियो में भी देखे होंगे कि वे अपने संदेशों को देने के लिए अभिलेखों का प्रयोग करते थे, शिलालेखों का प्रयोग करते थे। तो इस धम्म का प्रचार के लिए उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से धम्म नीति को उजागर किया था और इन शिलालेखों पर धम्म के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर अशोक ने अपनी प्रजा से सीधे संवाद करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही समझते हैं कि जो अशोक सम्राट जो है वे शिलालेखों पर अपने विचारों को व्यक्त किए हैं और इसके माध्यम से जनता और अशोक के बीच में एक तरह से कह सकते हैं सीधे संवाद को देखा गया है, माने बातचीत को देखा गया है, इसका प्रयास को देखा गया है। और आगे ये भी कहा जाता है कि ये जो शिलालेख हैं उनके जीवन के विभिन्न वर्षों में लिखे गए हैं। मतलब जितने भी आप शिलालेख देखेंगे, मैं आने वाले वीडियो में अशोक के शिलालेख अभिलेख से संबंधित मैं वीडियो आप सबों के सामने लेके आऊँगा कि कितने शिलालेख उन्होंने लिखे, कितने अभिलेख उन्होंने स्थापित कराया, इन सारे बातों को। तो जितने भी शिलालेख होते थे वे विभिन्न वर्षों में माने अलग अलग वर्षों में लिखे जाते थे और शिलालेख को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
अगर आप शिलालेख के अध्ययन करते हैं तो शिलालेख के अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि जो अशोक जो है वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हम लोगों को इन्हीं शिलालेखों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, और ये जो शिलालेख है वो अशोक के बौद्ध संप्रदाय के साथ संबंधों की घोषणा करते हैं। अन्य श्रेणी के शिलालेखों को प्रमुख और लघु शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि शिलालेखों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहला क्या हो गया, पहला जो हो गया आपका प्रमुख शिलालेख, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका लघु शिलालेख। चलिए आगे हम लोग प्रमुख शिलालेखों के बारे में कुछ जानेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला जो प्रमुख शिलालेख जो है उसको देखते हैं। तो पहला जो प्रमुख शिलालेख है उससे हम लोगों को पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख को हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं, क्योंकि आप सबों को पता है कि जो महान सम्राट जो है युद्ध में निपुण सम्राट थे, वो बहुत सारे युद्धों को जीते थे, बहुत सारे नरसंहार को वे किए थे। लेकिन जो कलिंग युद्ध जो हुआ था उस पे उनका मन परिवर्तन होता है और वे ना सिर्फ नरसंहार पे बल्कि पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाने की बात को यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग दूसरा शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक कल्याण के उपायों से संबंधित बातों को देखते हैं और इसमें मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा उपचार, सड़कों, कुओं और वृक्षारोपण के निर्माण को देखते हैं। मतलब अगर कहा जाए प्रमुख शिलालेख 2 में सामाजिक कल्याण के कार्यों को यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे ना सिर्फ मानव जाति के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कल्याणकारी काम को देखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख शिलालेख 3। तो इस पे ये घोषित किया गया है कि जो ब्राह्मणों और श्रमिकों के प्रति उदारता एक गुण है और अपने माता पिता का सम्मान करना एक अच्छा गुण है, ये कहा गया है तृतीय शिलालेख में। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को और श्रमिकों को जो है आपस में एक तरफ से कहा जाए समान नज़र से समानता के साथ देखा जाने की बात यहाँ पे कही है और माता पिता की आदर करने की बात यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। और चौथा में हम लोग देखते हैं कि उसके शासनकाल के 12वें वर्ष में पहली बार धम्म महामत की नियुक्ति का उल्लेख को हम लोग देखते हैं। मतलब एक पद का निर्माण किया गया जो धम्म महामत की बात कही गई है, यहाँ पे नियुक्ति की गई और इनमें विशेष अधिकारियों को राजा द्वारा सभी संप्रदायों और धर्मों के हितों की देखभाल करने और धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ पे नियुक्ति की बात इस शिलालेख में देखते हैं। एक प्रमुख धम्म महामत की नियुक्ति की उल्लेख हम लोग देखते हैं और धम्म का संदेश मतलब बौद्ध धर्म के संदेशों को फैलाने के लिए और भी अधिकारियों का नियुक्ति की बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमुख शिलालेख 4 में। अब हम लोग 5वां प्रमुख शिलालेख देखते हैं। तो इस शिलालेख के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं धम्म और महत्वों को, ठीक है, धम्म महत्वों को यहाँ पे देखते हैं। तो उनके लिए एक निर्देश जारी किया गया है इस शिलालेख में और उनसे कहा गया कि वे किसी समय राजा के पास अपनी याचिका ला सकते हैं। मतलब यहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं रखी गई, आप किसी भी वक्त इस धम्म के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, अपनी याचिकाओं को लाने के लिए किसी भी समय राजा से संपर्क कर सकते हैं। और आदेश का दूसरा जो भाग यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे त्वरित प्रशासन और सुचारू व्यापार के लेन देन से संबंधित बातों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख शिलालेख 6। तो इसमें सभी संप्रदायों की बात है, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, है ना, किसी भी जाति से हो। तो यहाँ सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात कही गई है। लोगों से अपील किया गया है कि सभी संप्रदाय के लोग सहिष्णुता के साथ रहे, मेल प्रेम से रहे और उन्हें ये
मान सम्मान की नज़र से एक दूसरे का आदर करना है, प्रेम से रहना है, इन सारी बातों को यहाँ पे कहा गया है। और उनके आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रदायों के बीच तनाव शायद खुले विरोध का माहौल था या याचिका एकता बनाए रखने के लिए एक समग्र रणनीति का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये भी अपील जो किया गया कि सभी संप्रदायों के बीच में क्या है, सहिष्णुता के साथ रहना है, ये अपील किया गया। तो इससे ये यहाँ पे पता चलता है कि उस वक्त भी सब जो भी अन्य अन्य संप्रदाय थे उनके बीच में शायद, ठीक है, शायद वर्ड का यूज़ किया गया है, वहाँ पे विरोध का माहौल रहा होगा, इसलिए इस तरह के अपील किए गए, आदेश दिए गए। चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आज के वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जान पाए हैं, जो हम सबों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति हम लोग देख पाते हैं कि धर्म को लेके बहुत सारी अशांति फैली हुई है हमारे देश में। तो इस सारे बातों को, इस धर्म की बात हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि अशोक के द्वारा बहुत सारी बातों को शिलालेख के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया और सभी संप्रदायों के बीच में मेल प्रेम की बात यहाँ पे देखा गया है, लोगों से अपील किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए अगला जो वीडियो मैं आप सबों के लिए सामने लेकर आऊँगा वो भी इसी तरह का PDF होगा और इसमें हम लोग जानेंगे धर्म के विशेषताओं के बारे में, अवधारणाओं के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में अगला टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।